बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए आज का हमारा सवाल है मशक़ी से 3.4 का सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। कारगिल में एक हफ्ते के पीर से शनिचर तक का दर्जे हरारत नोट किया गया। वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाद में है। वो दर्जे हरारत कैसा है, हिसाबी तसाद में है। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस ज़्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। सवाल को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे उसका हल कीजिए। डायरेक्ट हल करने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके आप सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल समझ में आ जाएगा तो आप जवाब बहुत इजी तरीके से हल कर पाएंगे। तो देखिए कारगिल में एक हफ्ते से पीर से शनिचर का दर्जे हरारत नोट किया। पीर से हफ्ते तक यानी पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतने कितने दिन, 6 दिन क्या क्या है दर्जे हरारत नोट किया। वो दर्जे हरारत क्या है, हिसाबी तसाद में। हिसाबी तसाद में है मतलब वो क्या आ रहा है, एक दिन एक के बाद आ रहा, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इस तरह से। पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ, पीर और शनिचर के हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस क्या है, ज्यादा है। अगर बुध का दर्जे हरारत -30 सेल्सियस हो तो हर रोज का दर्जे हरारत मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल दिया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 5 हम हल करते हैं। आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इस तरह सवाल है। अब सवाल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, दर्जा हरारत हिसाबी तसाद में है। दर्जा हरारत क्या है, हिसाबी तसाद में। ऑलरेडी सवाल में ही दिया हुआ था दर्जा हरारत क्या है, हिसाबी तसाद में। तो इस तरह से हमने लिख दिए। फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए पीर से शनिचर तक डिग्री सेल्सियस इसमें दर्जा हरारत में हस्बे झेल है। किस तरह हस्बे झेल है, पीर से शनिचर तक डिग्री सेल्सियस, इस सेल्सियस में दर्जे हरारत में क्या है, हस्बे झेल है। क्योंकि हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिए वो दर्जे हरारत हिसाबी तसाद में है। पीर और शनिचर का दर्जे हरारत का मजमुआ मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से क्या है, 5 सेल्सियस ज़्यादा है। इस तरह से दिया, लेकिन पहले दिन का सेल्सियस, दूसरे दिन का सेल्सियस और तीसरे दिन का सेल्सियस नहीं दिया हुआ है। इस टाइम पे आप देखिए आपके पास क्या है, पीर है, मंगल है। पीर से हफ्ते तक कितने दिन आते हैं, कौन सा आता है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता आता है। कितने दिन हो गए, 6 दिन हो गए। तो हमने आपको बताए थे, हमें जब मुतवातर अरकान का आपको बताए थे, मुतवातर अरकान कैसे लिए थे हमने, ए जमा डी, ए मनफी डी, ए जमा 2 डी, ए मनफी 2 डी, फिर ए मनफी 3 डी, इस तरह से लिए थे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, 6 रुकन लेना है। तो 6 रुकन लेना है तो सबसे पहले हम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर ए जमा डी 6 बोल दिया उसने, तो क्या आ जाएगा, ए मनफी 3 डी, ए मनफी एक, फिर क्या आ जाएगा, ए मनफी 2 डी, फिर कितना आ जाएगा, ए मनफी डी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर ए जमा डी आ जाएगा, फिर ए जमा कितना आ जाएगा, 2 डी आएंगे। चलिए हम आपको लिख के बताते हैं, आपको ऐसा इस तरह समझ में नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे हम। 3 मुतवा हमें पास क्या है, हमें हफ्ते से और पी से तो हफ्ते तक की कितनी है डिग्री सेल्सियस है ये मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए मनफी 3 डी लिखेंगे, ए मनफी 2 डी लिखेंगे, ए मनफी डी, ए जमा डी, ए जमा 2 डी, यानी पीर का क्या आ जाएगा, ए मनफी 3 डी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, मंगल क्या आ जाएगा, ए मनफी 2 डी, बुध क्या आ जाएगा, ए मनफी डी, फिर क्या आ जाएगा, जुमेरात कितना आ जाएगा, ए जुम्मा क्या आ जाएगा, ए जमा डी आ जाएगा, और हफ्ता क्या आ जाएगा, ए जमा 2 डी आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, कर सकते हैं, सेल्सियस मालूम करते हैं। और सवाल में क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर पीर और शनिचर के दर्जा हरारत का मजमुआ की मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत के मजमुए से 5 सेल्सियस क्या है, ज़्यादा है। तो हम उसे क्या करेंगे, इस तरह से आगे हल करेंगे। बुध का दर्जा हरारत -30 सेल्सियस है। तो यहाँ पर सवाल में ही दिया हुआ था कि अगर बुध का दर्जे हरारत -30 सेल्सियस हो तो हर रोज़ का दर्जे हरारत
मालूम कीजिए। हर दिन का हमें क्या करना है, सेल्सियस मालूम करना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखे, 6 दिन हो गए, तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। पीर से हफ्ते तक कहा था, पीर से इतवार तक कहा था क्या, नहीं। अगर इतवार तक कहता था तो कितने दिन आते थे, 8 दिन आते थे। यहाँ पर ए जमा 3D भी आ जाता था। यहाँ पर सिर्फ हफ्ते तक दिया हुआ है, तो ए मनफी डी, ए जमा डी, ए जमा 2D, ए मनफी 3D, ए मनफी 3D, इस तरह से हमने लिखे। तो कितना आ गए, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, कितने आ गए, 6 दिन आ गए। बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस है, तो बुध क्या है हमारे पास, ए मनफी डी है, तो इसलिए हमने ए मनफी डी मसावी -30 लिख दिए, 30 डिग्री सेल्सियस लिख दिए। अभी अब क्या है, सवाल में दिया था 5 ज्यादा है, किससे कौन ज्यादा है वो दिया हुआ था, तो हमने इस तरह से हमने यहाँ पर लिखे पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। सवाल में ही दिया हुआ था कि पीर और, यहाँ देखिए, पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ, तो हमने यहाँ लिखे पीर और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ। कितना दिया था, मजमुआ। मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुआ, मंगल और शनिचर के दर्जे हरारत का मजमुए से क्या है, 5 सेल्सियस क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह से हमने 5 सेल्सियस ज्यादा, यानी क्या लिखे, जमा 5 सेल्सियस लिखे, इस तरह से। तो चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, कीमतें रखते हैं, किस तरह से रखेंगे और इसे किस तरह से हल करेंगे, चलिए हम इसे आपको बता दें। अब यहाँ देखिए पीर और शनिचर, तो पीर क्या है हमारे पास, ए मनफी डी है। यहाँ पर मजमुआ दिया तो हम लिखेंगे जमा, फिर शनिचर, शनिचर क्या है, ए जमा 2D है, तो ए जमा 2D लिखेंगे। फिर मसावी, फिर क्या है, मंगल क्या है हमारे पास, तो देखिए पीर मंगल, मंगल क्या है, ए मनफी 2D है, फिर जमा आ जाएगा। फिर शनिचर क्या है हमारे पास, ए जमा 2D है, फिर ए जमा 2D जमा 5 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा ए की कीमत मालूम हो जाएगी, फिर हमें क्या हो जाएंगे, डी की कीमत मालूम हो जाएगी। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखिए पीर, पीर क्या है हमारे पास, ए मनफी 3D है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए मनफी 3D लिख देंगे। फिर जमा के जमा, मजमुआ दिया था इसलिए जमा ले। फिर शनिचर, शनिचर क्या है हमारे पास, ए जमा 2D है, क्या है, ए जमा 2D, तो हम यहाँ लिख देंगे ए जमा 2D। फिर यहाँ मसावी है इसलिए हम मसावी। यहाँ पर क्या है, मंगल है, तो मंगल क्या है, पीर मंगल, मंगल क्या है, ए मनफी 2D है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए मनफी 2D। फिर जमा, यहाँ पर भी मजमुआ दिया इसलिए हमने जमा लिखी। फिर शनिचर दिया तो शनिचर, देखिए शनिचर क्या है हमारे पास, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तो हमारे पास हफ्ते को हम क्या कहते हैं, शनिचर कहते हैं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हफ्ता यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, हम सवाल में दिया शनिचर इसलिए हम शनिचर कहेंगे। तो यहाँ क्या है, ए जमा डी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए जमा 2D। फिर जमा, ये 5 डिग्री सेल्सियस, तो हम इस तरह यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए मनफी 3D, तो हम ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ए मनफी 3D जमा ए जमा 2D मसावी है। फिर ये क्या आ गया, ए मनफी 2D जमा, फिर इसको ओपन करेंगे तो ए जमा 2D जमा 5 की 5। तो ये देखिए ए और ए, कितना ए हो गया, 2A हो गया। 3D में से 2D गए तो कितना बचता है, 1D बचता है। 3D में से 2D चले गए तो 1D बचता है। फिर ये जमा का ये भी जमा का मतलब कितना ए हो गया, 2A हो गया। ये मनफी के 2D और ये जमा के 2D क्या हो गए, कट हो गए, जमा 5 के 5। इतना क्या हो गया हमारे पास, हल हो गया। अब देखिए ये क्या है, मनफी का डी है, ये 2D इधर आ गए तो क्या हो जाएंगे, मनफी के डी का डी एज इट इज, ये जमा के 2A एज इट इज। ये जमा की क्या है, 2A थे, मसावी की साइड आ गए, क्या हो गया, मनफी के 2A हो गया। फिर ये जमा 5 के 5 एज इट इज, मनफी के डी एज इट इज। 2A में से 2A गया, जमा के 2A मनफी के 2A क्या हो गया, कट, तो जवाब कितना आ गया, 5। हमारे पास डी कितना आ जाएगा, डी मसावी है मनफी 5। हमें क्या मालूम हो गया, डी की कीमत मालूम हो गई, तो डी हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह से हमने हल करे तो हमारे पास डी की कीमत कितनी आ गई, 5 आ गई। इसे हम क्या करेंगे, मसावत 2 नाम दे देंगे। अब डी मसावी है मनफी 5 को हम क्या करेंगे, मसावत 1 में रखेंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, ए मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू क्या करते हैं, मनफी मसावत 1 में रखते हैं। तो मसावत 1 क्या है हमारे पास, ए मनफी डी मसावी मनफी 30 है, तो मसावत 2 में, मसावत 1 में हम क्या करते हैं, कीमत रखते हैं।
तो देखिए क्या आ गया हमारा डी मसावी ए मनफी 5 को हम क्या करें मसावत 1 में रख रहे हैं। तो मसावत 1 के हमारे पास क्या है ए मनफी डी मसावी ए मनफी 30 डिग्री, ये हमारे पास क्या है ए की कीमत क्या है मसावत 1 है। अब हम क्या करेंगे डी की कीमत रखेंगे, तो हम यहाँ ए का ए लिखेंगे, मनफी के मनफी, और डी की कीमत कितनी आई हुई है हमारे पास मनफी 5, इसलिए हम लिखेंगे मनफी 5 मसावी है मनफी 30 डिग्री, इस तरह से लिख देंगे। ए का ए मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है, इसलिए जमा, और ये 5 के 5 मसावी मनफी 30, और यहाँ क्या दिया है डिग्री, इस तरह से क्या दी गई है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस दिया है, इसलिए हम एज इट इज लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा ए का ये मनफी से मनफी ज़रब करे थे क्या हो गया जमा हो गया। अब जमा के 5 मसावी की साइड आ गए तो क्या हो जाएंगे मनफी के 5 आ जाएंगे, यानी मनफी 30 डिग्री सेल्सियस एज इट इज। और ये जमा के 5 मसावी की साइड आ गए तो कितना हो गया 5 डिग्री, कितना आ गया सेल्सियस 5 आ गया, तो 5 और डिग्री। और थोड़ी देर के वास्ते आप सेल्सियस मत लिख ली, नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है मनफी 30 है और यहाँ पर क्या है 5, तो 30 में 5 मिला देंगे, तो 30 में 5 मिला दिए तो कितना हो जाएगा मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है, मनफी मनफी क्या होता है जमा होता है। 30 में 5 मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 35, और बड़ा क्या है 30 है, उसकी अलामत क्या है मनफी, इसलिए क्या आ जाएगा 35 आ जाएंगे। यानी ए कितना आ गया हमारे पास मनफी 35 आ गया, और डी कितना आ गया हमारे पास मनफी 5 आ गया। अब हम ए और डी की कीमत क्या करेंगे, जो हमने मसावतें हल करे थे उसी की हमें क्या मालूम करना है शनिचर पी से शनिचर के दिन की क्या करना है, कितने डिग्री सेल्सियस है, दर्जे हरारत कितना था, ये हमें क्या करना था मालूम करना था। तो हमें ए और डी तो मालूम हो गया, जो हमने पीर मंगल बुध जो हमने फर्ज करे थे वो क्या करेंगे हम वहाँ लिखेंगे। मसावत 2 और किसकी इसे हम मसावत किसे नाम देंगे मसावत 3 नाम दे देंगे। तो मसावत 2 और 3 की बिना पर ए और डी की कीमतें रखने पर हम इसे क्या करेंगे हल करेंगे। तो ए मसावी है 35 और डी मसावी है मनफी 5 को 5 की कीमतें रखने पर हम किस में रखेंगे, जो हमने पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता जिसे फर्ज करे ए मनफी 3 डी ए मनफी 2 डी ए मनफी डी ए जमा 2 डी, उसमें हम क्या करेंगे कीमतें रखेंगे। चलिए इसे लिखते हैं और इसे क्या करते हैं हम हल कर कर आपको दिखाते हैं। तो ए मसावी है मनफी 35 और डी मसावी है मनफी 5 की कीमत रखने पर, तो हमने पीर को क्या फर्ज करते ए मनफी 3 डी, फिर क्या करे थे मंगल को क्या करते ए मनफी 2 डी, बुध को क्या करे थे ए मनफी डी, जुमेरात को ए जुमा को ए जमा डी, और हफ्ते को क्या करे थे ए जमा 2 डी फर्ज करे थे। अब हम इसमें क्या करेंगे इसमें की कीमतें रखेंगे और इसे क्या करेंगे हल करेंगे। तो ये कितना आया हुआ है मनफी 35 और डी कितना आया हुआ है मनफी 5, तो ये रखेंगे हम मनफी 35 मनफी ये 3 के 3 ज़रब डी कितना आया हुआ है हमारे पास मनफी 5, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मनफी 5 मसावी के मसावी, ये कितने हैं मनफी 35 के 35, मनफी मनफी कितना होता है जमा, और 5 दिया या 3 पंजे कितना होता है 15 होता है, यानी कितने बच गए 35 में से 15 गए तो कितना बचता है 20 बचता है। 5 में से 5 गए 0 और 3 में से 1 गए कितना बचता है 2, यानी कितना बच गया 20 बच गया। 35 में से 15 गए तो कितने बचते हैं 20, लेकिन यहाँ बड़ा क्या है 35 है उसकी अलामत मनफी, यानी कितना आ जाएगा मनफी 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मनफी 20। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है ए मनफी 2 डी, तो ए की कीमत कितनी है मनफी 35 मनफी 2 के 2 ज़रब डी, डी कितना है हमारे पास मनफी 5 मसावी मनफी 35 के 35 एज इट इज़। मनफी मनफी कितना होता है जमा, और 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, यानी 35 में से 10 गए तो कितने बचते हैं 25 बचते हैं, लेकिन 35 बड़ा इसकी अलामत क्या है मनफी है, तो क्या आ जाएगा मनफी 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मनफी 25। फिर ए मनफी डी, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास मनफी 35 फिर मनफी, और डी कितना है हमारे पास मनफी 5 है, तो मसावी मनफी 35 के 35 मनफी मनफी कितना होता है जमा, और ये 5 के 5 और 35 में से 5 गए तो कितना बचता है मनफी 30 बचता है। और आपको पता भी होगा सवाल में ही दिया था क्या बुध का दिन कितना होता है मनफी 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगर बुध का दर्जे हरारत -30 डिग्री सेल्सियस हो तो उस वक्त कितना आता है -3। तो आपको ये हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीर मंगल है, बुध ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप -30 भी लिख सकते। एक की कीमत मसावत 1 की बिना पर, एक की कीमत कितनी, मसावत 3 की बिना पर एक की कीमत कितनी आ गई -35। और मसावत 2 की कीमत कितनी आ गई हुई थी, डी आया हुआ था वो, लेकिन ए डी दिया होता नहीं। अब ए की वैल्यू कितनी है -35 जमा डी, डी कितना दिया हुआ है हमारे पास -5, तो ये -5 -35 की 35 जमा मनफी ये 5 के 5, 35 में 5 मिला तो कितना होता है 40, और बड़ा 35 है, उसके अलावा मनफी है, इसलिए -40। फिर ए की वैल्यू लिखेंगे तो ए की वैल्यू -35 जमा के जमा 2, और डी कितना है हमारे पास -5, तो -35 की 35 जमा मनफी, ये जमा और ये जमा मनफी और 2 पंजे कितना होता है 10, यानी 35 में 10 मिला दी, मनफी जमा 35 में 10 मिला दिए तो कितना हो जाता है 45 हो जाता है। और जब बड़ा अदद 35 है, उसकी अलामत कितनी है मनफी, तो इसलिए -45। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, देखिए पहली कितनी आ गई हमारे पास -20 -25, फिर कितना है -30, फिर 35 -35 -40, और कितना आ गया वह है -45। यानी पीर से शनिचर तक कारगिल का दर्जे हरारत बिलतरतीब किस तरह था, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, और मनफी क्या है 45 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते हैं। चलिए हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लास्ट में हम इस तरह से जवाब लिखेंगे, पीर से शनिचर तक कारगिल का दर्जे हरारत बिलतरतीब -20 -25, तो -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस और -45 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 5 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगे। चलिए सवाल नंबर 6 हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और आज हम अपनी मशक़ी सेट 3.4 पूरी कंप्लीट कर देंगे, और आज हमारा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, पूरा तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसलसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। किस तरह से, मुसलसी यानी मुसल्लस की शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब में दिया गया। पहली कतार में एक दरख्त, दूसरी कतार में 2 दरख्त, पहली कतार में 1 दरख्त है, दूसरी कतार में 2 दरख्त है, तीसरी कतार में 3 दरख्त है, तीसरी कतार में कितने दरख्त है 3 दरख्त है, और इसी तरह आगे भी है। इसी तरह से कैसे आगे भी है, पहली कतार में 1 है, दूसरी कतार में 2 है, और तीसरी कतार में क्या है 3 है, और आगे क्या कहा, इसी तरह आगे भी मतलब क्या है, चौथी कतार में 4 है, पांचवी कतार में 5 है, छठी कतार में 6 है। अगर कुल 25 कतारें हों तो दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। अगर कुल पूरी कतारें कितनी है 25 है, तो हमें पहले से 25 तक टोटल कितने दरख्त हैं हमें ये क्या करना है, मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 6 किस तरह से हम हल करेंगे, तो हम आपको डायरेक्ट इसे हल कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले सवाल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सवाल देखिए क्या है, आलमी यौम माहौलियात के मौके पर एक स्कूल के मैदान में मुसलसी शक्ल में दरख्त लगाने का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। पहली कतार में कितने दरख्त है, 1 दरख्त है। कितनी कतार, पहली कतार में कितने दरख्त है, 1 दरख्त है। किस तरह से, इस तरह से पहले एक कतार में क्या है, दरख्त लगे हुए हैं, 1 दरख्त है। दूसरी कतार में कितने दरख्त लगे हुए हैं, दूसरी कतार में कितने दरख्त लगे हैं, 2 है। फिर उसी तरह तीसरी कतार में कितने दरख्त लगे हुए हैं, कितने दरख्त लगे हुए, 3 लगे हुए। तो ये हमारे पहली कतार में 1 दरख्त हो गया, दूसरी कतार में 2 हो गए, तीसरी कतार में कितने हो जाएंगे, 3 दरख्त हो जाएंगे। इसी तरह आगे भी है, मतलब चौथी कतार में 4, पांचवी कतार में 5, छठी कतार में 6 हो जाएंगे। अगर कुल 25 कतारें हैं, इस तरह से कितनी कतारें हैं, पूरी 25 कतारें हैं,
तो दरख्त की कुल तादाद मालूम कीजिए। हम पहली कतार में 1 है, दूसरी कतार में 2 है, तीसरी कतार में 3 है, इस तरह से पूरे 3 कतार में 6 दरख्त है, ये हमें मालूम है। हमें पूरे दरख्त मालूम करना है, यानी पहली कतार क्या 1 2 3, फिर चौथी कतार की जमा, पांचवी कतार, इस तरह से हम पूरी कतार की पूरे पेड़ कितने हैं मालूम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हमें बहुत टाइम लग जाएगा, गिनने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम इसे जल्दी से और आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़ाब्ते की मदद से हम क्या करते हैं, इसे हल करते हैं। तो देखिए पहली कतार में कितने दरख्त थे, 1 था, दूसरी कतार में 2 थे, तीसरी कतार में कितना था, 3 था। तो पहली कतार आप मतलब ए मालूम हो गया 1 है, दोनों का मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, दूसरी कतार का और पहली कतार का तो 1 है, तीसरी और दूसरी कतार का देखें तो 1 का फ़र्क है, मतलब डी भी कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। लेकिन हमें कितनी कतार मालूम करना है, 25वीं कतार मालूम करना है, यानी हमें S25 मालूम करना है। तो S25 मालूम करें तो हमें पूरे पौधों की कीमत क्या हो जाएंगी, मालूम हो जाएंगी। पूरे दरख्त की कीमत हमें क्या हो जाएंगी, पूरे दरख्त कितने हैं हमें ये मालूम हो जाएगा। तो पूरे दरख्त कितने लगाए गए और पूरे दरख्त कितने हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं दरख्तों की कुल तादाद मालूम कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं और दरख्त कितने हैं मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे मुतवातर कतारों में पौधों की तादाद में 1 का इजाफा होता है। कितने का इजाफा होता है, 1 का इजाफा होता है, डी मसावी है 1 लिखेंगे। और पहली कतार में पौधों की पहली कतार में 1 पौधा है, इसलिए 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या है, हिसाबी तसाद है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या करे थे, समझा दिए थे सवाल में कि कितने कितने का फ़र्क है। तो क्या है, पहली कतार में 1 दरख्त है, दूसरी कतार में 2 है, तीसरी कतार में 3 है, यानी हर एक के बीच में कितने का फ़र्क है, 1 1 का फ़र्क है, यानी डी कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। और पहली कतार 1 है, 1 दरख्त है, मतलब T1 कितना आ गया, ए आ गया, तो हमारे पास ए भी कितना आ जाएगा, एगा। ये क्या है, एक हिसाबी तसाद है। कतारें कैसी है, कतारें 25 है, इसलिए एन मसावी है 25 लिखेंगे। इसलिए हमें क्या है, 25 कतारों में पौधों की कुल तादाद मालूम करना है। कितनी मालूम करना है, पौधों की कुल तादाद मालूम करना है। इसलिए हम आगे क्या लिखेंगे, हम SN का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे और उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारे पास SN का ज़ाब्ता क्या है, हमें क्या मालूम करना है, S25 मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, S25 मालूम करना है। तो हम S25 का ज़ाब्ता लिखेंगे, उसमें कीमतें रखेंगे और उसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो SN का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, SN मसावी है N/2 ब्रैकेट में क्या है, 2A जमा N-1 D। ये क्या है हमारे पास, ज़ाब्ता है। अब हम क्या करेंगे, दी गई कीमतें रखने पर या दी हुई कीमतें रखने पर हम क्या करेंगे, कीमतें रखेंगे। तो SN का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, N कितना है हमारे पास, 25 है, तो जहाँ जहाँ N है वहाँ हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो N की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 मसावी है 25/2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 ज़रब A की कीमत कितनी है, 1 जमा N कितना आ गया, 25 -1 का 1 ज़रब D कितना है हमारे पास, 1 है, तो हम D भी कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 25/2 की 2 एका कितना होता है, 2 जमा 24 में से 25 में से 1 गया तो कितना बचता है, 24 बचता है, ज़रब 1 का 1 कितना आ गया, 25/2 ब्रैकेट में 2 ज़रब 25 में 25 को 1 से ज़रा तो 25 का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना है, 24 है, तो 24 का कितना हो जाएगा, 24 का 24। फिर 25/2 की 2 एज इट इज़, दोनों के बीच में क्या है, ज़रब के लामे से ज़रब, यहाँ कितना है, 2 ज़रब 2 जमा 24 है, तो 24 में 2 मिला दो या 2 में 24 मिला दो तो कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो 24 में 2 मिला तो कितना हो गया, 25 26 हो गया। अब 2 से हम क्या करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 एका 2 2 एका 2 2 तिया 6, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, 25 ज़रब 13 कितना आ गया, 25 ज़रब 13। लेकिन हम 25 के और 13 क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, S25 मालूम हो जाएगा, यानी टोटल पेड़ कितने हैं, कुल पेड़ कितने हैं,
कितने पौधे हैं ये हमें मालूम हो जाएगा। तो 25 को आप 13 से ज़रा दे दीजिए तो जवाब कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा। चलिए आज हम आपको ज़रब भी देकर दिखाते हैं। वैसे इससे पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ज़रब देकर दिखा दिए, लेकिन आज और एक बार दिखाते हैं। तो देखिए 25 को हम क्या करेंगे, 13 से ज़रब देंगे तो 3 पंजे कितना होता है, 15, 15 5, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और हासिल का मिला दिए कितना होता है, 7 होता है, जमा। फिर 1 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 1 का कितना होता है, 5, 1 दूनी कितना होता है, 2, तो 5 के 5, 7 में 5 मिला दो, 8 9 10 11 12 कितने होते, 12 12 2 हासिल का 1, 2 और 1 मिला दे कितना हो गया, 3 हो गया। यानी 25 को 13 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा, 325 जवाब है। यानी S25 मसावी है, S25 कितना आ गया, 325 आ गया। यानी पौधों की कुल तादाद कितनी आ गई, 325। लास्ट में हम यहाँ जवाब लिखेंगे, पौधों लिखो या दरख्तों लिखो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पौधों की कुल तादाद 325 है। कितनी है, 325 है। इस तरह से हमने SN की कीमत में रखे और उसे क्या करें, हल करें। तो हल करने पर हमें S25 कितना मालूम हो गया, 325 आ गया। और पौधों की कुल तादाद कितनी है, 325 है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारी पूरी मश्क से 3.4 कंप्लीट हो गई। आज हमारा एक पूरा चैप्टर भी क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। मजमूई सवालात 3 के सारे क्वेश्चन आपको खुद से हल करना है। अगर मजमूई सवालात 3 में के क्वेश्चन में आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको सारे क्वेश्चंस के जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जो प्रॉब्लम है, वो सारे क्वेश्चन हम आपको क्या करेंगे, हल कर देंगे। उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 3 पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो आज का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।